नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टोरीज विद सोनू यादव लेकर उपस्थित हूँ। मैं सोनू यादव। शुरुआत करते हैं सेगमेंट की इस पहेली के साथ। सांपों से भरी एक पिटारी, सबके मुंह में दी चिंगारी। सांपों से भरी एक पिटारी, सबके मुंह में दी चिंगारी। जोड़ो हाथ तो निकले घर से, फिर घर पर सिर दे पटके। इसका उत्तर वीडियो के आखिरी में दूंगा। और शुरू करते हैं टॉप स्टोरीज विद सोनू यादव में। आज की स्टोरी जमींदार और कालू। कालू एक विधवा माँ का लड़का था। एक जमींदार के पशु चराता था। अब एक दिन जमींदार ने कालू को बुलाया। बोले, यार तेरा एक पशु तू मेरे पशु के साथ में चराता है, वो बड़ा हट्टा कट्टा हो रहा है, मोटा तगड़ा हो रहा है, और मेरे पशु सब दुबले पतले हो रहे हैं। बोले, मैं तो खूब चराता हूँ, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। जमींदार एक दिन पीछे से गया। अब उसने देखा कि जमींदार के पशुओं को उसने तालाब में डाल रखा है और उसका पशु चर रहा है बिंदास होकर। Oh no! जमींदार को गुस्सा आया, इरिटेट हो गया वो। उसने उसके एक पशु को काट दिया, क्योंकि एक ही पशु था। उसने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब कालू ने हाथ जोड़ लिए जमींदार साहब के। बड़ा अच्छा किया आपने, शुक्रिया आपका। भाई एक पशु था, उसकी जवाबदारी थी, जिम्मेदारी थी। आज आपने उससे भी मुझे मुक्त कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब तो बंधन काटने वाले निकले। और ऐसा कहकर उसने शांति से काम लिया, ठंडे दिमाग से काम लिया, और उसने उस पशु का चमड़ा निकाला। चमड़ा निकालकर बाजार में बेचने के लिए ले गया। कुछ चमड़ा तो मोची को दे दिया जूते जोड़ियां बनाने के लिए। अब कुछ नहीं बिक पाया, वो रह गया। वो उसको लेकर लौट रहा था। रास्ते में शाम हो गई, अंधेरा हो गया। विश्राम के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। कहानी ने मोड़ लिया। उस पेड़ के नीचे कुछ चोर चोरी का माल लेकर आए, गहने रुपए पैसे। अब कालू डरने लगा कि कहीं इनको पता चल गया कि ऊपर मैं बैठा हूं, तो आज तो शामत है मेरी। तभी उसने सुना कि चोर लोग बातें कर रहे थे कि ये पैसा मेहनत का है, चोरी भले ही किए पर मेहनत बहुत किए, बहुत दिमाग लगाया इसमें, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे। किसी की नीयत में खोट नहीं आना चाहिए, सब में बराबर बटेगा। अगर किसी की दिल में जरा भी खोट पैदा हुई तो ईश्वर उस पर बिजली गिराएगा। अब आपदा को अवसर में बदलना जानता था कालू। आइडिया आ गया उसको। कहाँ वो प्राण बचाने की सोच रहा था, कहाँ आइडिया मिल गया उसको कि बिजली गिराना है, इनके दिल पर भी और इनके पैसों पर भी। गिरा दिया उसने बचा हुआ चमड़ा। भाग गए चोर लोग। फिर जरूर किसी के दिल में खोट पैदा हो गई, आज तो शायद नहीं बच पाएंगे। जो भागेगा शायद वही बचेगा। अब कालू नीचे उतरा और सारे रुपए पैसे समेटकर घर लेकर आ गया। कालू ने एक और माइंड गेम खेला। माँ से कहा, जाओ जमींदार साहब का तोल काटा लेकर आओ, हम रुपए पैसे को और गहनों को तोलेंगे। उसने जानबूझकर कुछ रुपए उस तोल काटे पे छोड़ दिए और कुछ गहने भी छोड़ दिए। और माँ से कहा, जाओ तोल काटा जमींदार साहब को दे आओ। तोल काटा जब माँ जमींदार साहब को देख के आई तो जमींदार ने देखा उसमें बहुत सारे नोट चिपके हुए थे। कुछ गहनों को भी उसको सुराग मिला कि इसमें गहने भी रखकर तोले गए होंगे। अब जमींदार साहब का माथा ठनका, यार इसके एक पशु को मैंने काटा था, उसके चमड़े से इतना कुछ, माँ के लिए इतने गहने भी ले आया, इतने रुपए भी ले आया। मेरे पास तो बहुत सारे पशु हैं, अगर मैं सबको काट दूं तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। What? उसने कालू को बुलाया। बोले, कालू जो हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं तुझसे कुछ सलाह करना चाहता हूँ। बोलिए जमींदार साहब, हम छोटे लोग हैं, आप हमसे क्या सलाह करोगे? बोले, यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं मेरे सारे पशुओं को काट दूँ और मार्केट में चमड़ा
बेच के आ जाऊं। बोले मैं कुछ नहीं कह सकता, आप जमींदार हो, आप जो चाहे निर्णय ले सकते हो, सम्राट को नहीं दोष गोसाई। अब जमींदार ने अपने सारे पशुओं को एक एक करके काट डाला और चमड़ा निकाला सबका। गांव वाले कहे आज जमींदार जरूर पागल हो गया, इज्जत भी गंवाई, पशु भी गंवाए। मार्केट गए तो आइडिया था नहीं सेलिंग कैसे करना है, सीधा जाके बेचने लगा, चमड़ा ले लो चमड़ा। सब लोग हंसे और कि पागल हो गए जमींदार साहब, पहचानते थे सब आसपास के गांव वाले उनको। अब जमींदार को बड़ा गुस्सा आया, इरिटेट हुआ, बोले आज शाम को चल के कालू का किस्सा ही खत्म कर देते, इज्जत भी कम करवा दी उसने और पशु भी मरवा दिए मेरे सारे। ऐसा माइंड गेम खेला मेरे साथ, पर मेरी भी मत मारी गई थी। अब जाके मुझे उसका गेम समझ में आया, उसको चाय भी पिलाई और गेम भी मेरे से ही कर गया। घर आए तो बड़े गुस्से में आए तो आते ही उन्होंने कालू का घर जला दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कालू ने फिर ठंडे दिमाग से जमींदार साहब का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। बोले ये तो बड़ा अच्छा किया जमींदार साहब आपने, यार जो टूटा झोंपड़ा था इसको जला दिया, अब चिंता ही खत्म कि शाम को घर आना है, कहीं भी रह लेंगे यार। जमींदार साहब को आश्चर्य हुआ, ये आभार व्यक्त कर रहा है गुस्सा होने की जगह, इरिटेट होने की जगह। अब उसने माइंड गेम खेला, वो एक तीर से दो निशाने लगाना जानता था, क्योंकि अभाव में पला था वो, विधवा माँ का बेटा था, आपदा को अवसर में बदलना जानता था। उसने एक गधा किराए पे लिया, उस पे उस घर की राख को रखा और चला जा रहा है। बोले मैं बेचने जा रहा हूँ, ऐसा जमींदार साहब से बोल के गया। जमींदार साहब ने कहा राख कौन लेता है यार, आज तो इसकी अच्छी हंसी होगी और मैं जीत गया, माइंड गेम भी और इसको भी बर्बाद कर दिया। ऐसा सोच के जमींदार साहब खुश होने लगे। अब वो जा रहा था, फिर मोड़ लिया कहानी ने, उसकी किस्मत ने, कालू की ने। रास्ते में एक सेठानी और एक बहू जा रहे थे। बहू नवी नवेली दुल्हन थी। उसने कहा बेटा यार तुम्हारे गधे पे इसको बिठा लो, ये नई नई है और बड़े घर की बेटी है, हमारे यहाँ बहू बनकर आई है, हमारी इज्जत रख लो। बोले नहीं नहीं मैं नहीं बिठा सकता। बोले आप क्यों नहीं बिठा सकते, हम आपको पे करेंगे किराया, आप 10 रुपये ले लेना, किराया 5 रुपये लगता है, आप 10 रुपये ले लेना। नहीं बात 10 रुपये की नहीं, इसमें अमूल्य हीरे जवाहरात भरे हुए, और कहीं गलती से आपकी बहू को गैस हो गई तो ये सब राख हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्षमा कीजिए मैं नहीं बिठा सकता, कहीं और लिफ्ट लीजिए। बोले अगर तेरा राख हो जाएगा तो मैं इतने बड़े सेठ की पत्नी हूं, सब कुछ दिलवा दूंगी। हो गया काम उसका, बदल लिया आपदा को अवसर में, बिठा लिया बहू को। थोड़ी दूर चला ही था कि गैस निकालने की आवाज़ कर दी उसने। अरे उतरो उतरो उतरो, पता नहीं क्या कर दिया तुमने, गैस निकाल दी। अब बहू सोचे मैंने गैस निकाली कब, पर हो सकता है निकल गई होगी। देखा निकाल के वो, तो उसमें तो राख। बोले अरे आपने बर्बाद कर दिया, मेरे सब राख करवा दिया। बोले बेटा चिंता मत करो, गलती मेरी है, तुमने कहा था फिर भी मैंने बहू को बिठा दिया था, इतना तो हम दे नहीं पाएंगे, पर चलो जो थोड़ा बहुत मैं दिलवा देती। अब सेठ से सेठानी ने बहुत सारा पैसा दिलवा दिया। कालू ने फिर माइंड गेम खेला, आ गया घर पे, माँ से बोला जाओ जमींदार साहब का तोल कांटा लेकर आओ। फिर जानबूझकर कुछ रुपए चिपका दिए उसमें। जमींदार बोले कि यार ऐसा कौन सा धंधा बिजनेस उठ खड़ा हुआ कि राख बिकने लगी, राख से कौन सी वैक्सीन बनने लग गई, कौन सी दवाई बन रही है आजकल, किस चीज में काम आ रही है राख। कालू को बुलाया, बोले कालू आओ यार बात करते। बोले क्या जमींदार साहब। बोले यार तेरा तो टूटा झोपड़ा था और उसमें इतने सारे पैसे आ गए, मेरे तो आलीशान महल है कई एकड़ में बने हुए, सबको जला लूं यार, कितनी राख हो जाएगी।
बोले जमींदार साहब मैं कुछ नहीं, आपको राय नहीं दे सकता, आप बड़े लोग कुछ भी कर सकते। माइंड गेम खेलकर कालू चला गया। जमींदार साहब को कंफ्यूजन कि एक झोंपड़े से इतने पैसे, मेरा तो कई एकड़ों में फैला हुआ है, कहाँ रखूंगा इतना पैसा। अंधा हो गया वो लोभ में, जला लिया अपना घर। राख इकट्ठी की, ले गया बाजार में, राख ले लो राख। सब लड़कियां, यार ये जमींदार तो सचमुच पागल हो गया, उस दिन चमड़ा बेचना है तो आज राख बेच रहा है। तो बहुत हंसी हुई उसकी, बहुत गुस्सा आया, जमींदार को इरिटेट हुआ। इस कालू का तो मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा, इसकी वजह से मेरी बहुत जगह घुसाई हुई। पानी भी नहीं पिया, जमींदार ने आया और कालू को पकड़ा, उठाया, गठरी में बांधा और सिर पे रख के चला कि आज इसको मैं नदी में ही गिरा दूंगा, फेंक दूंगा ऊपर से, ये मर जाएगा, इसका किस्सा खत्म हो जाएगा, वरना ये तो मेरे को बर्बाद ही कर देगा, मैं इसको देख देख के वैसे ही मरा जा रहा हूं। Oh my God! अब रास्ते में लघु शंका लगी जमींदार साहब को। उन्होंने सिर से गठरी उतारी, नीचे रखी और दूर लघु शंका करने चले गए। फिर कहानी ने रुख बदला, कालू की किस्मत ने रुख बदला। तभी एक पशु चराने वाला वहां पे आ गया। उसने देखा गठरी में कोई बंधा है। उसने, भैया क्यों बंधा है? बोले क्या बताऊं यार, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है, त्रासदी हो गई। बोले कैसी भैया? मेरी पहले से एक शादी हो चुकी है, अब घर वाले दूसरी शादी करने ले जा रहे हैं जबरदस्ती। मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहता, मैं पहली बीवी में ही खुश हूँ, उसी से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले नहीं हुई यार। तो नहीं हुई तो क्यों भैया, आप बैठ जाओ मेरी जगह पे और आप शादी कर लो। आपकी हुई भी नहीं, आपका भी घर बस जाएगा, मुझे भी दुआएं मिल जाएगी। उसने कहा यार इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है। बोले छोड़ो गठरी और मुझे निकालो और खुद बैठो, जल्दी मैं बांध देता हूँ, नहीं तो देख लेंगे पिताजी आएंगे तो। उसने ऐसा ही किया, उसको बाहर निकाला, वो बैठ गया, वो गठरी बांध के, और उसके पशु निकाल के लेके घर आ गया। जमींदार साहब ने उठाई गठरी और देखा नहीं, कुछ भी समझ भी नहीं आया, क्योंकि क्रोध में अंधा हो जाता है, और नदी में गिरा दिया, फेंक दिया गठरी सहित उसको। और बड़े खुश होकर घर आया कि आज तो कालू का मैंने किस्सा ही खत्म कर दिया। अब घर आके देखा तो कालू पशु इधर उधर बांधते मिला। बोले तेरे को मैं नदी में गिरा के आया था और तू ये पशु किसके लिए आया? बोले जमींदार साहब अपने बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, जो मुझे नदी में फेंक दिया, गिरा दिया, मगर आपने थोड़ी सी कमी रख ली गिराने। बोले क्या कालू? आपने मुझे पास में गिराया तो मुझे ये काला धन मिला है, अगर आप मुझे थोड़ा और दूर गिरा देते तो वहाँ पर सोने चांदी का खजाना रखा हुआ है, हीरे जवाहरात रखे हुए हैं वहाँ। माइंड गेम जीत गया कालू। जमींदार ने कहा कालू अब तक मैंने तेरे से बड़ी दुश्मनी निभाई बेटा, मेरा एक काम करते। बोले ऐसी कोई बात नहीं, आप तो आदेश करे श्रीमान। बोले बेटा जहाँ पे वो खजाना रखा हुआ है वहाँ पर तू मुझे फेंक दे, मुझे गिरा दे। बोले ठीक है, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। गठरी में बांधा जमींदार साहब को, ले गया और ऊपर से देख के ऐसी सिला कि जिससे बचना मुश्किल है, उस पर गिरा दिया जमींदार साहब को। जमींदार साहब चकनाचूर हो गए और कालू हमेशा की तरह जीत गया और बन गया जमींदार। अवसर। तो ये थी आज की कहानी, कैसे लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और आप कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हो उसके बारे में भी बताइए, ताकि मैं उस प्रोजेक्ट पे भी रिसर्च करके और कहानियाँ लेकर आ सकता हूँ। और समय हो गया पहली का उत्तर देने का। पहली थी हमारी आज की, सांपों से भरी एक पिटारी, सबके मुंह में दी चिंगारी, और जोड़ो हाथ तो निकले घर से, फिर घर पर सिर दे पटके। इसका उत्तर है दोस्तों माचिस। माचिस सिर पटक के ही जलती है।
तो आज्ञा दीजिए, मिलते हैं टॉप स्टोरीज विद सोनू यादव की मैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।